मेरा जन्म स्थान कुचवाड़ा एक ऐसा गांव था जहां कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था, कोई रेलवे लाइन नहीं थी। वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां थीं या टीले और एक सुंदर झील थी। कुछ फूस की झोपड़ियां थीं और ईंटों से बना एक ही पक्का मकान था जहां मेरा जन्म हुआ। और वह भी कोई बहुत बड़ा मकान नहीं था, एक छोटा सा मकान था। अभी भी मैं उसे देख सकता हूं, पूरा का पूरा, स्पष्ट जैसे सामने खड़ा हो, और पूरा ब्यौरा दे सकता हूं। लेकिन उस मकान और उस गांव से ज्यादा मुझे वहां के लोग याद है। मैं लाखों लोगों से मिला, लेकिन उस गांव जैसे सरल लोग और कहीं नहीं, क्योंकि वे ग्रामीण लोग थे। उन्हें दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस गांव में एक भी अखबार कभी नहीं आया। अब तुम समझ सकते हो कि वहां कोई स्कूल क्यों नहीं था, प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। क्या सौभाग्य था! आज के किसी बच्चे को यह सौभाग्य नहीं मिल सकता। उन वर्षों में मैं अशिक्षित ही रहा। बहुत सुंदर समय था। मैं अभी भी उस छोटे से गांव को देख सकता हूं। तालाब के पास थोड़ी सी झोपड़ियां और कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके नीचे मैं खेला करता था। गांव में कोई स्कूल नहीं था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 9 साल तक मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। ये समय व्यक्ति के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर तुम कोशिश भी करो तो शिक्षित नहीं हो सकते। तो एक प्रकार से मैं अभी भी अशिक्षित हूं। यद्यपि अब डिग्रियां मेरे पास बहुत हैं, कई डिग्रियां, MA की प्रथम श्रेणी की डिग्री भी, लेकिन ये सब कोई विशेष बात नहीं। कोई भी बेवकूफ प्राप्त कर सकता है। हर साल हजारों प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण केवल यह है कि अपने आरंभिक वर्षों में मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली, और यह बहुत बड़ा वरदान था। बाद में उस गांव से दूर जाकर भी मैं उसी दुनिया में रहा, अशिक्षित, स्वाभाविक, निर्मल। उस गांव के पास एक पुराना तालाब था, बहुत पुराना, और उसके चारों ओर बहुत पुराने वृक्ष लगे हुए थे, शायद सैकड़ों वर्ष पुराने। चारों ओर बड़ी सुंदर चट्टानें थी, और निश्चित ही मेंढक कूदते थे। दिन रात छपाक की आवाज बार बार सुनाई देती थी। मेंढकों के कूदने की आवाज वहां की नीरवता को और भी गहरी बना देती थी और अधिक अर्थपूर्ण कर देती थी। बांसुरी की यही विशेषता है, वह बिना वर्णन दिए बहुत कुछ वर्णन कर सकता है। छपाक, तालाब में मेंढक के कूदने की आवाज जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु बांसुरी ने कर दिखाया। उस गांव को बांसुरी की जरूरत थी। शायद उसने सुंदर चित्र बनाए होते, सुंदर हाइकू लिखे होते। उस गांव के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम पूछोगे क्यों? मैं वहां दोबारा गया ही नहीं। एक बार काफी है। मैं किसी भी जगह दोबारा नहीं जाता। मेरे लिए नंबर 2 है ही नहीं। मैंने बहुत से गांव, बहुत से शहर छोड़े और फिर कभी वापस नहीं गया। तो उस गांव में भी वापस नहीं गया। गांव वालों ने कई बार संदेश भेजे कि एक बार आओ, लेकिन मैंने संदेश लाने वालों से यही कहा कि मैं एक बार वहां रह चुका हूं, दोबारा मैं कहीं नहीं जाता। बुद्ध पुरुष संसार के सौंदर्य को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहते, और संसार भी बुद्धों द्वारा प्रतिबिंबित नहीं होना चाहता। फिर भी वो प्रतिबिंबित होता है। कोई कुछ करना नहीं चाहता, फिर भी, और जब कुछ होता है तो बहुत सुंदर होता है। जब कुछ किया जाता है तो वो बिल्कुल साधारण होता है। जब कुछ किया जाता है तो तुम केवल एक तकनीशियन होते हो, लेकिन जब बिना प्रयास के कुछ घटता है तो तुम मास्टर हो। बातचीत कम्युनिकेशन तकनीशियन के संसार का हिस्सा है। संवाद, कम्युनियन गुरु के सानिध्य की सुगंध है। ये संवाद